Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and also welcome back to the 40 day series of hair care day 2। आज ये हमारी सीरीज़ का डे 2 है जो कि हेयर केयर की मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ ज़ीरो हेयर फॉल मास्क इसलिए शेयर किया था बिकॉज मेरी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी जो हेयर फॉलिंग थी उसको रोकना चाहती थी, उसके बाद ही मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती थी। क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी हेयर फॉलिंग ज़्यादा हो रही है तो सबसे पहले आपने जो है अपनी हेयर फॉलिंग को जो है वो कंट्रोल करना है। अगर वो कंट्रोल में आ जाती है उसके बाद आप जो भी मास्क वगैरह लगाओ, जो भी चीज़ें लगाओ, वो आपकी इफ़ेक्ट करती हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी हेयर फॉलिंग मुस्तकिल चलती रहेगी और आप पहले अपनी हेयर फॉलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकोगे तो आप जो है वक्त से पहले गंजे हो जाओगे। इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले जो है वो ज़ीरो हेयर फॉल मास्क शेयर किया ताकि आप लोगों की हेयर फॉलिंग जो है वो कंट्रोल हो जाए। और वो मास्क इतना ज़बरदस्त है कि मैंने उसके बाद दोबारा जो है इस मास्क को अभी तक लगाया नहीं है, लेकिन मेरी अभी तक जो है वो कोई हेयर फॉलिंग नहीं हो रही है। जस्ट ये एक बाल है जो कि निकल करना मेरी बेइज्जती करवाता है कि बस हेयर फॉलिंग है तो है। मतलब ये एक बाल भी ना पता नहीं क्यों निकलता है, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन चलें जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक डिटॉक्सीफाइंग जो है स्कैल्प क्लेंजर शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी जो रूट्स, आपकी जो स्कैल्प्स हैं उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही काम आएगा। जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हो, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, मेरे जहन से निकल के था। आप पिक्चर देख सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है। डैंड्रफ इतनी ज़्यादा मुझे हो रही थी, एक तो पानी की वजह से, क्योंकि हमारा पानी जो है वो खारा आ रहा है, मतलब गंदा पानी आता है। इसके अलावा जो थी मुझे मेरी जो है वो स्किन ड्राई है, तो ड्राई की वजह से, स्किन ड्राई होने की वजह से मेरी जो स्कैल्प्स थी वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। फिर जी मैं कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही थी स्कैल्प्स पर जिसकी वजह से मेरी स्कैल्प्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जो थे वो ड्राई हो गए थे। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों के साथ डिटॉक्सीफाइंग जो है वो क्लेंजर शेयर करूँगी जो कि बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप देख सकते हो कि मेरी स्कैल्प को इसने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। मतलब मेरी डैंड्रफ क्या, मेरे बालों में ना एक तरह का जो था ना वो कचरा लगता था। मतलब मैं शर्मिंदगी की वजह से बालों को खोलती नहीं थी, मैं बालों को जो है ना वो बंद रखती थी, ब्लैक ड्रेस नहीं पहनती थी क्योंकि जब भी मैं पहनती थी यहाँ पर मेरी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी। तो मैंने जो है वो डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा कोशिश किया, दही भी लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन जब तक आप अपनी जो स्कैल्प्स होती हैं उसको क्लेंज नहीं करोगे तो आपकी जो बाल हैं वो, मतलब आपके जो बालों में डैंड्रफ है ना वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं, क्लेंस करते हैं, तो उससे हमारी जो डेड स्किन हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से हमारे स्कैल्प्स की जो स्किन होती है वो भी डेड हो जाती है, तो उसको भी क्लेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग जो है इसको बनाने का तरीका देख लो कि इसको बनाना किस तरीके से है, लगाना किस तरीके से है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आप लोग भी इस हेयर सीरीज़ का जो 40 डेज़ हेयर सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इसका आप लोग हिस्सा बन सके जी। यहाँ सबसे पहले मैं जो है वो लेमन ले रही हूँ। अच्छा, लेमन आपने जो है वो अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। मैं यहाँ पर पूरा एक जो है वो मीडियम साइज़ का लेमन ले रही हूँ। उसको मैंने अच्छे से जो है इसका रस निकाल लेना है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच या 2 से 3 चम्मच निकल गए थे। उसके बाद जी एलोवेरा जेल ले रही हूँ। मैं यहाँ पर मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश हो तो वेल एंड गुड हो गया। और उसके बाद फिर जी मैं यहाँ पर शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू में जो यूज़ कर रही हूँ ये सल्फेट फ्री शैम्पू है, इसकी भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। इसको भी मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के हिसाब से जो है मैंने इसके अंदर ऐड करके, और इस तरीके का आपने टूथ ब्रश टाइप का ब्रश ले लेना है ताकि आपके बालों के अंदर अच्छे से जो है वो ये ब्रश क्लेंस कर सके, आपके जो स्कैल्प्स हैं उसको अच्छे से जो है ये क्लेंस कर दे। अब आप देखो यहाँ पर मैंने वीडियो, मैं जहन से निकल गया था, मैंने बनाई भी थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कितनी गंदे तरीके से मुझे डैंड्रफ हुआ है, बहुत ही लाइक कचरा टाइप का। इसके बाद जी मैं अपनी फिंगर से जो है ये टैंगल्स निकाल रही हूँ। कोशिश करा करें कि आप लोग अपनी फिंगर से टैंगल्स निकाल लें, उसके बाद ब्रश करें। अब जी ये जो मिक्सचर मैंने बनाया हुआ था इसको मैं अपने बालों में अच्छे से इस ब्रश की मदद
से अच्छे से जो है वो क्लेंस करूँगी। ये जो डिटॉक्स क्लेंज़र है ये आपकी स्कैल्प्स को बहुत अच्छे से क्लेंस करता है, साथ साथ आपके जो क्लॉग्ड फॉलिकल्स होते हैं उन्हें अनक्लॉग करके हेल्दी हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, जिससे आपकी जो बाल होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं, आपके बालों में शाइन भी आता है, स्मूथनेस भी आती है। साथ साथ अगर आपके बालों में डैंड्रफ होती है या इचिंग जो ख़ारिश होती रहती है, अक्सर लड़कियों को अच्छा नहीं लगता है, ज़रूरी नहीं है बालों में अगर आपकी जुएँ हों तो ही आपको इचिंग हो, आपकी जो डैंड्रफ होती है उससे भी आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ख़ारिश होती है, तो उसको भी ये ख़त्म करता है। साथ 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 आपके बालों में जो एक्सेस ऑयल होता है उसको बैलेंस करता है, रिमूव करता है बिल्डअप को, जो आपके बालों में लाइक जैसे डैंड्रफ होती है और ऑयल होता है उसको जो है ना ये रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा कलर करवा के ब्लीच करवा के हम अपने बालों का सत्यानाश कर लेते हैं, उसकी वजह से भी ड्राइनेस हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी आपकी जो स्कैल्प है उसको क्लेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उससे जो आपके बालों में जितना भी केमिकल लगा होता है, आपके रूट्स स्कैल्प में जितना भी केमिकल लगा होता है ना, तो उससे वो केमिकल ख़त्म हो जाता है, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आपकी जो है स्कैल्प हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है, एक तरह की न्यू हो जाती है बिल्कुल। इसी तरीके से आपने इस मास्क को लगाना है और मास्क को लगाकर आपने अपने बालों में बहुत अच्छे तरीके से लेंथ तक भी आप लगा सकते हो, जो बचा हुआ हो उसको लगाने के बाद आपने इसको जो है वो 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करना है, ताकि यह आपकी स्कैल्प्स के अंदर तक जो जड़ें होती है ना उसके अंदर तक, रूट्स के अंदर तक चला जाए। फिर जी आपने 15 से 20 मिनट तक इसको लगाकर अपने बालों में छोड़ देना है। शैम्पू आपके बालों को क्लेंस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प सकते हो करेगा। मेरी बिल्कुल स्कैल्प जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुकी है, बालों में शाइन आप देखो कितना ज़बरदस्त शाइन आ रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात भी बताती हूँ, अगर आपको हेयर फॉलिंग हो रही है ना तो आपने ये वाला जो है ना वो कॉम ले लेना। ये मेरी ज़िंदगी का पहली दफ़ा है, मैंने आज से पहले कभी ऐसा कॉम यूज़ नहीं करा, कभी भी नहीं। ये प्लास्टिक वाला, वुडन वाला बहुत अच्छा होता है, मुझे वुडन वाला मिल नहीं रहा था, मैं हमेशा ब्रश यूज़ करती थी, लेकिन जब से मुझे हेयर फॉलिंग होना शुरू हुई है ना तो मैंने ये मेरी ज़िंदगी की पहली जो है ना मतलब चीज़ है जिसको मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने यूज़ करा है। ये इतना अच्छा है, ये आपके बालों को हेयर फॉल मतलब आपकी जो हेयर फॉलिंग होती है ना उसको उससे रोकता है, क्योंकि इसकी जो ये चीज़ें खुली हुई है ना तो ये ना टैंगल्स को ना जल्दी से मतलब ख़त्म कर देता है, इसकी वजह से ना बालों में ना टैंगल्स पड़ते नहीं हैं। अच्छा, आप देखो कितना बालों में शाइन आया हुआ है, इतना ज़बरदस्त शाइन आया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों के साथ ना मैं एक टोनर अपना जो है ना शेयर करूँगी, जो कि मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे बालों में ना बहुत अच्छा सा शाइन आ गया है, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इस हेयर सीरीज़ में शैम्पू, आप लोगों के हेयर प्रोडक्ट, अच्छा मैं कोशिश ये करूँगी क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं बाहर की चीज़ें, तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ घर की ही बनाई हुई चीज़ें जो है वो शेयर करूँ, जो कि मेरे बालों पर खुद असर करे, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं अवॉइड करूँ बाहर के हेयर मास्क, बाहर की कोई चीज़ें वगैरह, लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी तो वो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बजटेबल शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों का जो है वो मंथली बजट भी डिस्टर्ब ना हो और आपके हेयर केयर भी अच्छी हो जाए। ये आप देखो बाल कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, ये नहीं कि रोशनी पड़ रही है तो बाल जो है वो ज़्यादा शाइन वाले लग रहे हैं, नहीं, मेरे बाल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो शाइनी से लग रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लाइक इस मास्क को लगा कर, इस क्लेंज़र को लगा के लोगों ने इस क्लेंज़र को ज़रूर यूज़ करना है। हफ्ते में आपने एक दफ़ा इस स्कैल्प डिटॉक्स को यूज़ करना है, ताकि आपकी जो स्कैल्प्स हैं, आपकी जो रूट्स हैं वो क्लेंस रहें और आपका जो ऑयल बिल्डअप होगा ना वो जो है वो सही हो जाए। अच्छा, डैंड्रफ वगैरह होता क्यों है ये मैं आपको बता दूँ। डैंड्रफ बेसिकली होता इसलिए है, आपकी स्किन ड्राई होती है, स्ट्रेस की वजह से होता है, फंगस एक्नी, फंगस जो है ना वो आपके बालों में अगर हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो डैंड्रफ हो जाती है। फेस के तो प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा हम जो है ना वो PhD कर लेते हैं, लेकिन हम हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उस पर हम बहुत कम जो है ना वो नज़र डालते हैं, पता नहीं चलता, बस हम कहते हैं हाँ यार इससे शाइन दिया है तो ये हमारे बालों को भी शाइन दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके बालों को ड्राई कर देते हैं, अदरवाइज़ अगर आप लोग स्टाइलिंग करोगे, ऑयलिंग नहीं करोगे, आप लोग अपने बालों में कोई मास्क नहीं लगाओगे तो
ज़ाहिर सी बात है ना, आपके बालों में ड्राइनेस तो आएगी, तो इसी वजह से भी ना हमारे बालों में जो है ना वो ड्राइनेस हो जाती है। जो ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है ना वो भी बिल्डअप हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी जो है ना हमारे बाल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। शैम्पू हम जो है वो डेली रूटीन में नहीं कर रहे होते, अगर डेली नहीं तो हफ्ते में हम लोगों को कम से कम, मैं तो 3 दफ़ा करती हूँ शैम्पू। एक दिन छोड़कर एक दिन मैं जो है वो शैम्पू बालों को ज़रूर करती हूँ, ताकि मेरे बालों में ऑयल ना आए और डैंड्रफ जो है ना वो कम से कम हो। और मॉइस्चराइजिंग वाला शैम्पू आपने यूज़ करना है, सल्फेट फ्री आपने शैम्पू यूज़ करना है। अलग से जो है ना मैं वीडियो इसकी बनाऊंगी शैम्पू की, कि कौन कौन से शैम्पू आप लोग अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने पर्सनली यूज़ किए हुए हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही चीज़ों को यूज़ करना है, उन्हें भी बहुत ख्याल रखना है अपने बालों का, और इस सीरीज़ का आपने हिस्सा बन जाना है, ताकि आप लोगों के साथ जो जो मैं वीडियोस शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहे। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी मैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।